व्यापारियों से संवाद के बाद मीडिया से मुखातिब सपा मुखिया अखिलेश यादव के तेवर बेहद खड़े देखे गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक के राजनीतिक माहौल पर चर्चा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को हराया जा चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि 17 से पहले मुख्यमंत्री को कौन जानता था। भाजपा ने 10 साल में आगरा को क्या दिया है। उन्होंने भाजपा पर संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम के 12 साल का जश्न मनाने वालों की कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 चुनाव के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा के होटल मुगल में पत्रकार वार्ता के दौरान बड़ा दावा किया। इंडिया गठबंधन ही भाजपा को सत्ता से हटाएगा। खास बात ये रही कि जब सी न्यूज के संवाददाता विजय बघेल ने बसपा के गठबंधन में शामिल होने का सवाल पूछा तो अखिलेश ने इसे हंसी में टाल दिया। 19 में आप बीएसपी के साथ थे, 19 में आप बीएसपी के साथ थे, 27 में क्या कोई समीकरण बन सकता है? कौन सा समीकरण? अभी हम लोगों ने हराया बीजेपी को। देखिए, बीजेपी को हरा चुके हैं, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार चुकी है, इसलिए बेईमानी पर उतरेगी। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी का उनके पास कोई जवाब नहीं है, पीडीए का उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जो हमारे सरकार के लोग जो कहते हैं कि पहचान नहीं है, सच्चाई तो ये है कि वो कुछ जानते ही नहीं। अखिलेश ने कहा, बाबा साहब के अनुयायियों के दम पर 2024 में हमने भाजपा को यूपी में रोका था। यही अम्बेडकर अनुयायी 2027 में हमारी सरकार बनाने में मदद करेंगे। बसपा को लेकर उन्होंने साफ संकेत दिया कि फिलहाल वह अम्बेडकर अनुयायियों को अपना सहयोगी मान रहे हैं, न कि किसी राजनीतिक दल को। मुझे खुशी है इस बात की कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे बहुजन समाज ने बड़े पैमाने पर पीडीए की मदद की। और इस बार मैं कई बहुजन समाज के नेताओं से मिला हूं, व्यक्तिगत मुलाकात की है। मैंने उन लोगों से निवेदन किया और कहा है कि अगर आपका सहयोग और साथ और थोड़ा मिल जाएगा तो आप देखेंगे कि मथुरा में, हाथरस में और आगरा में परिवर्तन दिखाई देगा, पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होता दिखाई देगा, क्योंकि वो जानते हैं। जब अखिलेश से पूछा गया कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं इस पर कोई जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि 403 सीटों पर हमारी तैयारी है और 403 सीटों पर उनकी तैयारी है। हम दोनों मिलकर 806 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, इससे हमारी ताकत दोगुनी हो गई है। सवाल आपके कार्यक्रम। देखिए, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ेगा। क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे इसलिए कुछ नहीं कहना है कि अगर कोई पार्टी 403 की तैयारी कर रही है और हम भी 403 की तैयारी कर रहे हैं तो बताओ डबल तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, डबल तैयारी हो रही है। 806 विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 403 पर तैयारी कर रही है तो डबल तैयारी हो रही है। अब डबल तैयारी से भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने एक बार फिर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को भाजपा की हार का सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। यहाँ की जनता और हमारे कार्यकर्ता मिलकर भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। पीडीए आगामी चुनाव में भाजपा को तगड़ी शिकस्त देगा। बंगाल और बिहार बेईमानी से जीते हैं, पूरे देश की जनता जान रही है। क्या आपको नहीं पता डीजल पेट्रोल कितना महंगा खरीद रहे हो? आपको गैस सिलेंडर कितना महंगा लेना पड़ रहा है? आपको नहीं पता खाद नहीं है। अभी देखिए, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, बताइए। एयरफोर्स का काम ये नहीं है, एयरफोर्स का काम है सुरक्षा देना। बताओ, एयरफोर्स लेके जाएगी आपके क्वेश्चन पेपर। ये तो पहले कभी नहीं हुआ आज़ादी के बाद, अब पहली बार देखने को मिल रहा है इनकी सरकार में। जो विश्व गुरु बन रहे थे वो बताओ पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। कैसे विश्व गुरु बनोगे? अगर विश्व के उस पर प्लेटफॉर्म पे किसी ने पूछ लिया कि आपके यहाँ पेपर लीक होता है तो बताओ हमारी विश्व गुरु सरकार का क्या होगा? अखिलेश ने आगरा के हालात पर बात करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, आगरा में 500 से अधिक सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भाजपा शिक्षा को लेकर कितनी गंभीर है ये इसी बात से पता चलता है। प्राइवेट स्कूलों का कारोबार पनप रहा है जबकि गरीब के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जैसे ही सपा की सरकार आएगी हम अधिक से अधिक सरकारी स्कूल खोलेंगे। मैं कहूँगा यहाँ पर कोई भी प्रतिष्ठित चैनल हो, एक एक अस्पताल में जाए, आप बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज, उसकी हालत क्या कर दी? समाजवादी सरकार में जो बिल्डिंगें बनाई थी उसकी भी दुर्दशा क्या है बताइए।
आप बताइए 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, इसके अंदर कितनों की नौकरी छीन ली बताओ आप। जब आज नीट का संकट है या परीक्षाएं नहीं हो पा रही, बच्चे नौकरी चाहते हैं, नौजवान नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है और भविष्य बनाना चाहता है, देश को और आगे बढ़ाना चाहता है, तब आप पेपर लीक कर रहे हो। पेपर लीक इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना है नीट में, अपने गैंग के लोगों को नीट करवानी है। इनका पुराना इतिहास रहा है कि ये इसी तरह से पेपर लीक कराते हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि आगरा में पहले लगभग 400 अस्पताल थे, अब 1000 से अधिक अस्पताल खोल दिए गए हैं। भाजपा ने स्वास्थ्य को बड़ा व्यापार बना दिया है। सत्ता आने पर हम आगरा की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह सुधारेंगे और आम लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएंगे। तो आप सरकार से पूछिए कि आपने 500 प्राइमरी स्कूल क्यों बंद कर दिए, बताओ आप बताइए, प्राइमरी स्कूल क्यों बंद कर दिए आपने? सरकारी पीएससी क्यों बंद कर दिए? आप प्राइवेट को बढ़ावा देने के लिए, जिससे आपकी जेब में भी कमीशन आ जाए, आपने 300 से लेकर के 1000 आपने प्राइवेट अस्पताल खुलवा दिए। इससे पता चलता है कि आपकी सरकारी संस्थाएं बिल्कुल ठप हैं। आपने सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकार के जितनी भी संस्थाएं थी स्वास्थ्य को देखती थी, वो सब ठप कर दी। सपा मुखिया के इस बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव सपा के लिए दम पर लड़ने की पूरी तैयारी में है और इंडिया गठबंधन से उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन बसपा को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया है। सी न्यूज के लिए लाखन सिंह की रिपोर्ट।